देखिए, हेलो गाइस, मैं सुभाष सिंह आप लोग को यूपी टेट के मैथ में परिचय कराते हुए देखिए संख्याओं का परिचय एवं गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है, पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्या जैसे कोई भी संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की जो प्रयोग में मिलाते हैं, जैसे अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, उस तरह से इसमें भी 0 से लेकर के 9 तक अंक मतलब 10 जो हैं, ये सब संख्या कहलाते हैं। जैसे गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अंक कहते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे 2 एक अंक हो गया, ये 2 अंक मिल गए तो 46 हो गया, 123 हो गया, ये 9000 हो गया। तो इस आदि संख्या, ये सब संख्या के अंकों को मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, नोट में जान लीजिए कि संख्याओं को निरूपित करने वाली इस प्रणाली को हिंदू अरबी प्रणाली कहा जाता है। इस बात को नोट डाउन करिए कि जो हम लोग ये प्रदर्शित कर रहे हैं, इन अंकों से 0 से लेकर के 9 तक संख्याओं को निरूपित करने वाली इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? हिंदू अरबी प्रणाली कहते हैं। अब आइए संख्याओं के प्रकार जानें। तो पहली है प्राकृतिक संख्या। तो जान लीजिए गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कैसे, जैसे 0 को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, या इससे आगे भी, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अच्छा, संख्या की बात कर रहा है ना, 10 भी हो जाएगा, 11 12 13, इस तरह से जितना आगे बढ़ जाए वो सब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य। देखिए, शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याओं का निर्माण करती हैं। मतलब शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याओं का निर्माण करती हैं। पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो पूर्ण संख्या में 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, डॉट 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 सभी। ठीक है, तो जान लीजिए कि पूर्ण संख्या 0 जब शामिल होगा तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। अगर 0 हट गया तो क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? कहता सभी पूर्ण संख्याएं देख रहे हैं ना, सभी पूर्ण संख्याएं उनकी ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याओं का निर्माण, पूर्णांक संख्याओं अथवा पूर्णांकों का निर्माण करती हैं। मतलब जो पूर्ण संख्या अभी पढ़े आगे, जो पूर्ण संख्या वो संख्या, और उसी तरह माइनस में चलेंगे। ठीक है, पीछे भी चलेंगे, जैसे -1 -2 -3 -4, तो पीछे और आगे दोनों तरफ चलेंगे, तो इन्हें हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन होती हैं? माइनस भी हो सकती हैं, प्लस भी हो सकती हैं, और 0 सहित होंगी। 0 सहित, प्लस और माइनस दोनों मिलकर के पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। दिमाग में रख लीजिए इस बात को। आगे पढ़ेंगे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या का मतलब एक से बड़ी, ध्यान दीजिए, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या, सुन लीजिए, एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या में से अवश्य विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एक से भी होगी और अपने से भी होगी, और एक और ऐसी संख्या रहेगी जिससे वो भी कटेगी, जैसे 4 6 8 ना 9 10 डॉट डॉट। जैसे 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ठीक है, जैसे 6 है तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा। तो इस तरह से संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्या। और भाज्य संख्याएं एक से बड़ी संख्या जो
एक से बड़ी संख्या जो, ध्यान दीजिए, एक से बड़ी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त, जो स्वयं के अतिरिक्त, जो स्वयं के अतिरिक्त और संख्या से विभाजित न हो। मतलब इसको ध्यान से पढ़िए पहले। कहता एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और संख्या से विभाजित न हो, मतलब एक से कटे या स्वयं से कटे, ठीक है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है तो केवल एक से ही कटेगी और 2 से कटेगी, तीसरी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है। और इस तरह से देखें 3 भी वही उसी हालत में है। 5, 7, 11, 13 ये सब अब क्या है संख्या है, अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब सम संख्या जानेंगे, वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती हैं, 2 से, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8 इस क्या है, सम संख्याएं हैं। आगे देखते हैं विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं। क्रमागत संख्या जान लीजिए, वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं वो क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक, 17, 18, 19, 20 तो क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। आगे देखिए ध्यान रखने योग्य बातें। ध्यान रखने योग्य में यही यूपी टेट में या सी टेट में आता है। जैसे शून्य क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक क्या है, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। और तीसरा पॉइंट है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सुन लीजिए एक बार ध्यान से, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। यहाँ देख लीजिए जो बताए हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं रहेगा, यह पूर्ण संख्या हो सकती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या जैसे 0 शामिल होगी तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें 0 शामिल है तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना है, फिर कल मिलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए कि आगे कुछ बढ़े आओ, थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, जान लीजिए। देखिए पूर्णांक, जैसे इसमें आते हैं पूर्णांक 1, 2, 3, 4 धनात्मक पूर्णांक तथा -1, 2, 3, 4 माइनस में रहेगा तो इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। ये बात जानते हैं आप पहले से। 2, 3, 4 डॉट डॉट अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं, जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 999, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 999, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 4 9, 1, 2, 3, 4। इससे जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पड़े उतना 9 लगाना है। तथा सबसे छोटी संख्याएं, सबसे छोटी संख्या 2 अंक की, 1 अंक की तो 1 होगी, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100 और 4 अंक की 1000 होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पर हल करते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या व छोटी से छोटी संख्या में अंतर बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या में अंतर बताना। देखिए विकल्प है 990, 899 और 890। हल कैसे करेंगे समझ लीजिए। 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या अभी बताए हैं 999 होगी, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बताया ना कि 100 होगी, तो अंतर क्या होगा, 999 में से 100 घटा देंगे तो 899। दूसरा क्वेश्चन है 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस बात को याद नोट डाउन करिए, याद रखिए। जैसे इसमें लिख लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 15, 23, 31, 37, 41, 43, ठीक है। ये सब संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से 50 के मध्य आती हैं। और इतना अगर 100 पूछे तो फिर उसके लिए अलग से इस तरह लिख करके मालूम कर लेंगे। अब आज मान लें स्थानीय मान क्या है, किसी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान
उस संख्या के उस अंक की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम संख्या के दाईं ओर से इकाई, अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख आदि की ओर से बढ़ते जाते हैं। संख्या जैसे 536 ले रहे हैं, देखिए 536, ध्यान दीजिए 536 में लिख भी दे रहे हैं यहाँ 536। देखिए इकाई के स्थान पर है तो 6 गुणे 1 यह 6 हो जाएगा, और इसके स्थान पर आएंगे तो 3 गुणे 10, तो यह कितना हो जाएगा 30 स्थानीय मान हो जाएगा। और 5 का अगर स्थानीय मान की बात करें, ध्यान दें, तो होगा 5 गुणे 100, सैकड़ा के स्थान पर है, तो इस तरह से हो जाएगा 500। ठीक, कितना होगा 500। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर कल अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।